मामला औराई का है। खेत की जमीन बंटवारे को लेकर कृपाशंकर पांडे व शिवशंकर पांडे के परिवार वालों के बीच काफी समय से विवाद चला रहा है। गुरुवार को कृपाशंकर पांडे के परिवार वाले खेत की जुताई करने पहुंचे थे। इसी बीच शिवशंकर पांडे के परिवार के लगभग आधा दर्जन लोग खेत में पहुंचकर विरोध करने लगे। दोनों पटीदारों के बीच कहासुनी होने लगी। गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में कृपाशंकर पांडे, हर्ष पांडे व यश पांडे घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। गुरुवार को भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सीएससी अधीक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया था, जिससे सीएससी पर आने वाले मरीजों व तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार को सीएससी में साफ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह ठप रही। बताया जाता है कि सीएससी के कर्मचारियों ने अधीक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके आवास का बिजली पानी बंद कर दिया गया है। अक्सर तरह तरह से कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। कभी जानबूझकर गैर हाजिर कर दिया जाता है तो कभी वेतन काटने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों के कामकाज ठप करने से गुरुवार को सीएससी की व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। हालांकि इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि कुछ ही देर बाद कर्मचारी काम पर लौट आए थे। ज्ञानपुर के जुरई इलाके से डीएम कार्यालय पहुंची बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई केंद्र के लिए जमीन मांगी है। डीएम कार्यालय पहुंचकर शालिनी दुबे, उषा देवी, कुसुम देवी, नीलम सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपा है। महिलाओं ने पत्र देते हुए कहा कि वह एक सिलाई कढ़ाई केंद्र में वह सभी काम करती हैं। केंद्र खोलने के लिए महिलाओं ने जिले में जमीन मांगी है। कहा कि अगर केंद्र खोलने के लिए जिला प्रशासन जमीन दे दे तो उनकी रोजी रोटी व परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। कुर्सी मिलने से पहले भदोही ब्लॉक का एक प्रधान पाई पाई को मोहताज था, लेकिन अब आलीशान मकान व लग्जरी वाहनों का मालिक व महंगी वस्तुओं का शौकीन हो गया है। लोगों के बीच पैसे तो इस तरह लुटाता है जैसे कोई रईस ज्यादा हो। अब इस धनाढ़ ग्राम प्रधान की शिकायत डीएम दरबार तक पहुंच गई है। भदोही ब्लॉक के चौरी थाना अंतर्गत दलापुर उर्फ भक्तान निवासी लालजी पटेल ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि चुनाव से पहले ग्राम सभा का प्रधान सड़क पर सब्जी बेचता था, लेकिन अब ग्राम सभा में आने वाले धन का बंदर बांटकर धनाढ़ हो गया है। सोख्ता निर्माण, हैंडपंप, रिबोर, शौचालय, चबूतरा, नाली, खड़ंजा, पुलिया जैसे निर्माण कार्यों के धन में हेर फेर कर प्रधान ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। शिकायती पत्र देते हुए लालजी पटेल ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच कराए जाने की मांग की है। जनवरी से अब तक नहर में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे इलाके के किसान परेशान हैं। अभी तक नहर की सफाई भी नहीं कराई गई है। नाराज किसान सरकार को कोस रहे हैं। मामला अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा खेवखर बरियापुर गांव का है। गांव के शिवम, विमल, अभिषेक व धर्मा ने बताया कि ग्राम सभा में एक भी ट्यूबवेल मौजूद नहीं है। दूसरी ओर गांव से गुजरी नहर जनवरी माह से सूखी पड़ी है। नहर की सफाई भी नहीं कराई गई है। इंद्र भगवान भी रूठ गए हैं। नहर में पानी न आने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। इलाके के किसानों ने ग्राम सभा से होकर गुजरी नहर में पानी छोड़वाए जाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अभोली ब्लॉक के कनकपुर निवासी संदीप कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि गांव में एक तालाब की जमीन मौजूद है। हल्का लेखपाल की मिली भगत से तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। काफी समय से कब्जा करने वाले लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की नज़र इस बेशकीमती जमीन पर नहीं पड़ रही है। संदीप कुमार ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए तालाब की भूमि पर हुए कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। मजदूरी न मिलने से सीओ कार्यालय पर मजदूरों ने कब्जा कर लिया है। सीओ कार्यालय का निर्माण करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इसी बात से नाराज मजदूरों ने सीओ कार्यालय पर ही डेरा जमा लिया है। सोनभद्र के रहने वाले राजकुमार ने बताया कि वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ औराई सीओ कार्यालय निर्माण में काम किया था, लेकिन ठेकेदार मजदूरी नहीं दे रहा है, जिससे उनके परिवार के सामने भूखमरी के हालात बन गए हैं। राजकुमार गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर ठेकेदार व लेबर कंडक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए मजदूरी दिलाए जाने की गुहार लगाई है।
गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी शंभुनाथ मिश्रा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और चोरी का खुलासा किए जाने की मांग की है। कहा कि कुछ दिन पहले वह सब परिवार के साथ एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद जब वह घर पहुंचे तो उनके घर में भीषण चोरी की घटना घटी थी, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात 2,34,000 नगद गायब हो गए थे। लेकिन चोरी के इतने दिनों बाद भी अभी तक न चोर पकड़े गए और न ही घटना का खुलासा हुआ। शंभुनाथ मिश्रा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए चोरी हुए सामानों को बरामद करते हुए खुलासे की मांग की है। गोपीगंज के सर्राफा व्यवसायी विकास सोनी लूटकांड के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लुटेरे के साथी बताए गए हैं। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने गुरुवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। कहा कि लुटेरे के गिरफ्तार 5 साथी चोरी के आभूषण को खपाने व घटना की रेकी करने में शामिल थे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि अब तक इस लूट की घटना में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लुटेरे के 5 साथियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 9 किलो चांदी व चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। प्रतापगढ़, प्रयागराज, जंगीगंज फ्लाईओवर के पास से 5 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रतापगढ़ के सुजीत सोनी, अजय विश्वकर्मा व प्रयागराज के अंशु कुमार दुबे, कप्तान पटेल व सत्यम पटेल शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की चौरी पुलिस पर एक फरियादी ने बड़ा आरोप लगाया है। चौरी पुलिस से परेशान होकर कंतापुर निवासी विशुद्धानंद ने मुख्यमंत्री, डीआईजी, राष्ट्रीय मानवाधिकार, डीएम और एसपी को पत्र भेजते हुए कहा कि उसके विपक्षीगण सूर्य प्रसाद, जयशंकर, शिव प्रसाद से जमीनी विवाद चल रहा है। इन्हीं विपक्षियों के इशारे पर चौरी पुलिस उसे व उसके परिवार वालों को परेशान कर रही है। कभी 20 लाठी मारने तो कभी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। परेशान चौरी के कंतापुर निवासी विश्वानंद ने भदोही एसपी से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो से बचने के चक्कर में एक ऑटो सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे में भदोही शहर के मूसी लाटपुर के भगवानपुर निवासी 21 वर्षीय ऑटो चालक गोविंदा राय घायल हो गया है। गोविंदा राय ज्ञानपुर से सवारी छोड़कर भदोही की तरफ जा रहा था। ज्ञानपुर के बेतपुर के समीप पहुंचा तभी सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो आ गई। बोलेरो से बचने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। हादसे में जहां ऑटो क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं गोविंदा राय गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल गोविंदा राय का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। भदोही ब्लॉक के भुलईपुर कंपोजिट विद्यालय में डीएम विशाल सिंह ने डेस्क, बेंच व कक्ष का उद्घाटन किया है। टाट पट्टी पर बैठने वाले स्कूली बच्चों को डेस्क बेंच मिला तो उनके चेहरे खिल गए। इस दौरान डीएम ने विद्यालय के प्रत्येक कक्षाओं के कमरों का निरीक्षण भी किया। कक्षाओं की बेहतर व्यवस्था देख डीएम ने कंपोजिट विद्यालय भुलईपुर के जिम्मेदारों की पीठ भी थपथपाई है। इस दौरान डीएम ने बच्चों से कई प्रश्न भी पूछे। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने डीएम के आगमन पर स्वागत गीत गाकर सभी का मन मोह लिया था। कार्यक्रम के अंत में राज्य पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापक आशीष कुमार सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का आभार जताया है। इस मौके पर सहायक अध्यापक अजय कुमार सिंह, संजय कुमार कुशवाहा, मैना देवी, उषा देवी, सुशील सिंह आदि मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के त्रिलोकपुर से पहुंची सुगनी देवी नामक विधवा महिला ने डीएम से आवासीय सुविधा के लिए गुहार लगाई है। कहा कि 11 साल पहले उसके पति की मौत हो गई है। 2 नाबालिग बेटे हैं। मजदूरी कर वह परिवार की गाड़ी चला रही है। गरीबी के चलते टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, जो कभी भी गिर सकती है। कहा कि उसके पति के नाम पर कुछ जमीन है, जिस पर पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए विधवा महिला ने आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग की है। डीग ब्लॉक के धारा बिशंभर पट्टी के धनापुर उत्तरी गांव में मुहर्रम के 11वीं तारीख को मेला सजा था। साथ ही ताजिए का जुलूस भी निकाला गया था। करबला पर पहुंचकर ताजियों को ठंडा किया गया। मुहर्रम की 11वीं तारीख को धनापुर उत्तरी गांव में प्रत्येक वर्ष मेला सजता है। इस बार भी गांव में मेला सजा था। मेले में खिलौना, फुल्की, चाट, चाउमीन, बर्गर, समोसे की दुकानें सजी थी। मेले में बच्चों के मनोरंजन के साधन भी मौजूद थे। मेले को संपन्न कराने में शहाबुद्दीन, अयूब, मोहम्मद रिजवान, तैमूर हसन, शाहिद अंसारी आदि लोग मौजूद रहे।
घोसिया चेयरमैन पति अबरार अहमद के प्रयास से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी गई है। वार्ड नंबर 8 दरियागंज मोहल्ले के जामा मस्जिद के समीप 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा था। इलाके के लोग लो वोल्टेज व अन्य समस्याओं से परेशान थे। इस बात की शिकायत मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन पति से की थी। प्रयास के बाद 400 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर एक महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। बाइक भदोही शहर से रजपुरा की तरफ जा रही थी। नई बाजार की रहने वाली 40 वर्षीय फौजिया खातून परिवार के एक व्यक्ति के साथ बाइक से रजपुरा की तरफ जा रही थी। जैसे ही बाइक ओवरब्रिज पर पहुंची तभी वह अचानक बाइक से गिर गई और घायल हो गई थी। उपचार के लिए MBS भदोही लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। जिलाधिकारी विशाल सिंह के सख्त रवैये के बावजूद भी हल्का लेखपालों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेखपालों के सह पर सरकारी जमीनों पर बेखौफ कब्जा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला औराई तहसील इलाके के चौरी थाना अंतर्गत दलापुर उर्फ भक्तान ग्राम सभा से सामने आया है। दलापुर निवासी विनोद कुमार पटेल ने DM कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव में ऊसर की जमीन मौजूद है जिस पर हल्का लेखपाल की सह पर कुछ लोग कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए विनोद कुमार पटेल ने सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज के समीप सड़क पर टूटकर गिरा एक टेलीफोन खंभा हादसे को दावत दे रहा है। दूरसंचार विभाग का यह खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया है। सड़क पर खंभा गिरने से सड़क के एक लेन से आवागमन रुक गया है। अगर सड़क पर गिरा यह टेलीफोन का खंभा नहीं हटा तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सोनभद्र के उम्भा कांड के 5 साल हो गए हैं। वर्ष 2019 में सोनभद्र के घुरावल तहसील उम्भा गांव में जमीनी मामले में 5 गौड़ जाति आदिवासी की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर गुरुवार को गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के प्रदेश संयोजक महेंद्र कुमार गौंड के नेतृत्व में कार्यकर्ता भदोही DM कार्यालय पहुंचे थे और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए 5 साल पहले हुई इस घटना की CBI जांच कराने की मांग की है। साथ ही मृतक परिजनों को 50-50 लाख व घायलों के परिजनों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की मांग की है। भदोही ब्लॉक के नेवादा ग्राम सभा में वृक्षारोपण किया गया। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने वृक्षारोपण करते हुए दर्जनों लोगों को पौधे भी भेंट किए हैं। वृक्षारोपण के बाद ग्राम प्रधान ने सभी से वृक्ष लगाने और उसे बचाने की अपील की है। इस मौके पर अजय यादव, सुरेंद्र गौतम, सरजू पाल, बहादुर गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया में निःशुल्क आंख जांच कैंप का आयोजन किया गया था। गुडविल द्वारा आयोजित निःशुल्क कैंप में 172 लोगों के आंखों की जांच की गई और 102 लोगों को निःशुल्क चश्मा दिया गया। इस मौके पर हीरामणि, निशा मौर्य, अनीता, रीना कुमारी, ज्योति, मीरा देवी, सरोज देवी मौजूद रहीं। सत्यम न्यूज पर चलने वाली हम उन तमाम खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं जो शिकायतकर्ता अपने विपक्षी या किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपके इलाके में भी कहीं भी हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।